नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम मुल्ला नसरुद्दीन जी की कहानियों में से एक नई कहानी से अवगत होने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है बेचारे बर्तन। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक दिन मुल्ला के पड़ोसी के यहाँ मेहमान आए थे। अब पड़ोसी मुल्ला के घर से कुछ बर्तन लेकर जाते हैं। दूसरे दिन पड़ोसी बर्तन लौटाने आते हैं। मुल्ला जी एक एक बर्तन देखते हैं। क्या देखते हैं कि एक छोटी सी कटोरी उन बर्तनों में ज़्यादा की आ गई थी। मुल्ला जी पड़ोसी से कहते हैं, यह कटोरी मेरी नहीं है, यह गलती से आ गई है लगता, आप इसे लेते जाइए। पड़ोसी कहता है और उसका मन भी अब मुल्ला से मजाक करने का होता है। पड़ोसी कहते हैं, मुल्ला जी यह बड़ा कटोरा आपका ही है ना। मुल्ला जी के बर्तनों में से एक कटोरा उठाते हुए पड़ोसी कहते हैं, यह वाला बड़ा कटोरा आपका ही है ना। मुल्ला जी कहते हैं, हाँ। पड़ोसी ने कहा, तो फिर यह कटोरी भी आपकी हुई। मुल्ला जी हैरानी से कहते हैं, वह कैसे? क्योंकि मेरे घर आपके बड़े कटोरे को बच्चा हुआ है। देखो तो पड़ोसी ने किस तरह का मजाक किया मुल्ला जी से। और वहीं यह कटोरी है, बच्चा तो माँ के साथ ही आता है ना। पड़ोसी जी कहते हैं, तो यह माँ के साथ ही आएगा, यह कटोरी आपके बड़े कटोरे के साथ ही आएंगी। मुल्ला जी समझ गए पड़ोसी के मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है। मुल्ला जी ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर मुल्ला जी उस पड़ोसी के यहाँ से कुछ और बर्तन लेकर आते हैं, लेकिन वे बर्तन उन्होंने पड़ोसी को वापस नहीं लौटाए। पड़ोसी कुछ दिनों तक इंतज़ार करते रहे कि मुल्ला जी आएंगे और बर्तन लौटा कर जाएंगे, लेकिन मुल्ला जी आए भी नहीं और बर्तन भी लौटाए नहीं। अंत में पड़ोसी हार कर मुल्ला के घर पहुंच जाते हैं और मुल्ला जी से कहते हैं, मुल्ला जी कुछ दिन पहले या कुछ दिन पूर्व आप मेरे यहाँ से कुछ बर्तन लेकर गए थे, वह आपने लौटाए नहीं है। अब मुल्ला जी पड़ोसी को देखकर कहते हैं और बड़े ही दुखी होकर और दुखी आवाज़ में कहते हैं, आपके यहाँ से मैं जो बर्तन लेकर आया था वे सब एक एक करके कुछ ही दिन में खुदा को प्यारे हो गए। देखिए किस तरह का मजाक मुल्ला जी ने अपने पड़ोसियों से किया कि आपके यहाँ से मैं जो बर्तन लेकर आया था एक एक दिन में सब भगवान को प्यारे हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। मुल्ला जी आगे कहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अर्थात जिस वस्तु का निर्माण हुआ है उसका अंत अवश्य होता है। बेचारे बर्तन। शोक व्यक्त करते हुए मुल्ला जी कहते हैं, बर्तनों के प्रति शोक व्यक्त किया जाता है। मैंने आपके सभी बर्तनों को बड़े मान सम्मान से कब्र में दफना दिया। खैर अब जाने दीजिए, जो भगवान की मर्जी, जो खुदा की इच्छा। पड़ोसी तो हैरान हो गया, दांतों तले उंगली दबाने लग गया और चुप रह गया। मुल्ला का मजाक उड़ाना पड़ोसी को बहुत ही भारी पड़ गया। विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा या किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान हो। मजाक करते समय हमें सोच समझकर मजाक करना चाहिए। अच्छा, यह कहानी यही समाप्त होती है। पुनः एक नई कहानी के साथ मैं आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।